आदाब दोस्तों, वेलकम टू द चैनल AI न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की जो हमारी माइनॉरिटीज़ की आवाज़ बनकर उठी है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के लिए एक नई और बोल्ड स्ट्रैटेजी के साथ तैयार है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। दोस्तों, AIMIM हमेशा माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाती रही है। महाराष्ट्र के इस असेंबली इलेक्शन में AIMIM का डिसीजन है सिर्फ 16 सीट्स पर कैंडिडेट्स फील्ड करने का। शायद आपको लगे कि ये नंबर छोटा है, लेकिन इसका रीज़न है एक बड़ी सूझबूझ वाली स्ट्रैटेजी। 2019 के इलेक्शंस में AIMIM ने 44 सीट्स पर चुनाव लड़ा था और 2 सीट्स जीती थी। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि उनका फोकस मुस्लिम वोट को स्प्लिट होने से बचाना है। ये सिर्फ एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि माइनॉरिटीज़ को यूनाइट करने की कोशिश है। पार्टी के 2 सिटिंग MLAs मुफ्ती इस्माइल काजमी और फारूक शाह अनवर फिर से अपनी एग्जिस्टिंग सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे और AIMIM के सीनियर लीडर और MP सैयद इम्तियाज़ जालल औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव में उतरेंगे। AIMIM के कैंडिडेट्स सिर्फ मुस्लिम्स तक सीमित नहीं है, उन्होंने 3 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स भी फील्ड किए हैं। नागपुर से कीर्ति दीपक डोंगरे, मुर्तिज़ापुर से सम्राट सुरवडे और मिराज से महेश कांबले। यह डिसीजन AIMIM के सेक्युलर विजन को दिखाता है। पार्टी सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं, बल्कि सबको रिप्रेजेंट करना चाहती है, और ये AIMIM की ग्रोथ का एक नया स्टेप है। दोस्तों, AIMIM के जूनियर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी भी इस बार महाराष्ट्र में कैंपेन कर रहे हैं। उन्होंने अपने पावरफुल स्पीचेस और स्लोगन से हर जगह एक एनर्जी क्रिएट की है। हम आ रहे हैं, महाराष्ट्र का स्लोगन हर जगह सुनाई दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, A-फ्लैट हमें BJP की बी टीम कहने का इल्ज़ाम नहीं लगेगा। उनका ये कहना है कि सेक्युलर पार्टीज़ ने कभी मुस्लिम्स के लिए स्ट्रांग लीडरशिप नहीं बनाई। कांग्रेस और NCP पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन AIMIM लीडरशिप क्रिएट करना चाहती है। यह इलेक्शंस AIMIM के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल बैटल नहीं, बल्कि एक मैसेज भी है। पार्टी का कहना है कि वो मुस्लिम और दलित वोट्स को स्प्लिट होने से बचाना चाहते हैं। AIMIM इस बार कम सीट्स पर फोकस करके अपने रिसोर्सेस का बेस्ट यूज़ कर रही है, और ये एक स्मार्ट मूव लगता है। कांग्रेस और NCP ने भी इस बार ज़्यादा मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को टिकट्स दिए हैं, लेकिन AIMIM का कहना है कि वो सिर्फ नंबर्स पर नहीं, रिप्रेजेंटेशन के क्वालिटी पर बिलीव करती है। AIMIM के पोस्टर्स और रैलीज ने महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक नई एक्साइटमेंट लाई है। दोस्तों, ये बात क्लियर है कि AIMIM सिर्फ इलेक्शंस जीतने नहीं, बल्कि एक नए लीडरशिप मॉडल को प्रमोट करना चाहती है, और ये काफ़ी बोल्ड और इंस्पायरिंग है। AIMIM का ये डिसीजन सेक्युलरिज्म को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। A-फ्लैट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वोटर्स इस बार AIMIM के इस नए अप्रोच को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या AIMIM अपनी सीट्स बढ़ाने में सक्सेसफुल होगी, या ये एक्सपेरिमेंट एक नए डिस्कशन को जन्म देगा? दोस्तों, AIMIM का ये कदम एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक पार्टी माइनॉरिटीज़ की आवाज़ बन सकती है, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए। जो काम सेक्युलर पार्टीज़ नहीं कर पाई, वो AIMIM कर दिखाना चाहती है। आपको AIMIM की ये नई स्ट्रैटेजी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल AI न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अगली बार एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज और धन्यवाद।